हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट एग्जाम बाय अमरेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक नए टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत ही एक बड़ा रहस्यमय घटना है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। संभवतः हम लोग एक बार सोचें और आकलन करें तो यह दिमाग से परे हो जाएगा। फिर भी भूगोलवेत्ताओं ने यह प्रयास किया कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, अपना एक परिकल्पना प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए, इसी परिकल्पना में एक परिकल्पना है एक तारक सिद्धांत। जी हाँ, कितना कौन सा है भाई? एक तारक सिद्धांत है। इस एक तारक सिद्धांत के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जबकि यह 3 तरीके से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। पहला है एक तारक, जी हाँ, पहला है एक तारक सिद्धांत। दूसरा है द्वैतारक सिद्धांत और तीसरा है द्वैत तारक सिद्धांत और तीसरा है आधुनिक, जिसे हम लोग आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने दिया हुआ है। जी हाँ, तो आइए हम सभी लोग एक तारक परिकल्पना का अध्ययन करते हैं। एक तारक का मतलब यह होता है एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति का परिकल्पना इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बारे में बफन महोदय ने 1745 ईस्वी में अपना विचार किया और विचार को ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसे हम लोगों के बीच में यह कास्ते द बफन का सिद्धांत नाम से फेमस है। इन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, बस ये बताने का प्रयास किया कि सबसे पहले इन्होंने एक बार सोच रखा और उस सोच से ही आगे लोगों के मन में धारणा बनी और उससे पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रयास लोग किए हैं। उसी में सबसे पहले कास्ते द बफन है, जो 1745 ईस्वी में दिए थे। इन्होंने जो बताने का प्रयास किया उसे कोई अलग सिद्धांत नामकरण नहीं है, बल्कि उन्हीं के नाम से यह सिद्धांत जाना जाता है, जो बहुत कुछ खास नहीं बताए थे। अब उन्हीं का अनुसरण करते हुए कांट महोदय ने बहुत ही फेमस वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत किया, जो 1745 में दिए थे। जी हाँ, ये जर्मनी के दार्शनिक थे। जी हाँ, ये कहाँ के थे भाई? जर्मनी के दार्शनिक थे और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नियम के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ ठोस द्रव कण ऐसे फैले हुए थे जो दैव निर्मित कण थे। वो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इकट्ठा हुए और इकट्ठा करने के कारण उसमें संलयन करने लगे और संलयन के दौरान उसमें आपस में टकराने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग ताप कहते हैं, और इस ताप के कारण उसमें गति जो होती है और बढ़ जाती है, परिभ्रमण करने लगते हैं और इसी परिभ्रमण करने से उसमें निहारिका उत्पन्न हो जाती है। जो निहारिका उत्पन्न होती है, और निहारिका कैसी होती है भाई? ठोस होती है, तप्त होती है, ठीक है ना। इसी को उन्होंने वायवी कहा है। इसी निहारिका को उन्होंने वायवी मतलब गैस पुंज कहा है। जब इसमें गैस पुंज में केंद्रापसारी बल लगता है तो ये लगातार गति करने के कारण इसके भाग में उभार हो जाता है। जी हाँ, क्या हो जाता है? उभार हो जाता है, जो विभिन्न छल्लों के रूप में अलग अलग होते हैं। आइए इनके हम लोग फिगर को देखते हैं। जी हाँ, देख रहे हैं ना, ये जितने भी दिखा है इसमें उभार होने लगता है। उभार होने लगता है तो विभिन्न गैसों का निर्माण हो जाता है। जी हाँ, इन्होंने ही इस तरीके से सिद्धांत दिया। क्या कहा भाई? कण हैं, वो कण आपस में इकट्ठे होते हैं, केंद्रापसारी बल लगता है, सब गति करने लगते हैं। दिख रहे हैं ना, गति कर रहे हैं, सब लोग गति कर रहे हैं और उस बीच में उभार होने लगता है, जिसे नेबुला कहा गया। और गैसों का ये पुंज था, सभी अलग अलग धीरे धीरे क्रमशः होने लगे। इस प्रकार से ये अलग हो गए। वो सब उत्पन्न होना शुरू हुआ और उसमें बड़े बड़े जो छल्ले थे, उन छल्लों से जो अंगूठी के समान थे, ग्रह बना। जो इनका ग्रह चक्कर लगाने लगा उसे उपग्रह कहा गया। इन्होंने एक बहुत बात कही गई है, जो इनका कथन है, गिव मी मैटर, मुझे पदार्थ दो, एंड आई विल शो, मैं दिखाऊंगा कि यू हैव टू मेक ए वर्ड ऑफ इट, कि उससे विश्व की रचना किस प्रकार होती है। ये इनका फेमस कथन है।
परीक्षाओं में अक्सर यह पूछता है। और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में यूसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी की परीक्षा में ज़्यादा ज़्यादा पूछता है वायु राशि परिकल्पना किसका है, तो इमैनुअल कांट का है। और फिर मैचिंग करने के लिए देता है और उसमें मिलाना होता है, जिसमें सिद्धांत होता है और उसके प्रतिपादक और उसका फिर सिद्धांत होता है या फिर उसके सन होते हैं। आगे आगे हम लोग चलते हैं। निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय ने दिया था। लाप्लास महोदय फ्रांस के महान नक्षत्रवेत्ता, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने किताब लिखा था जो फेमस है, ब्रह्मांड का प्रतिपादन, ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन। जी हाँ, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। इनके जो सिद्धांत दिए गए हैं ये इसी का संशोधन सिद्धांत है। और इस सिद्धांत में यह ऋग्वेद, जो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ है ऋग्वेद में, जो सृष्टि का और सौरमंडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया था उससे मिलता जुलता है। इन्होंने बताया आकाशीय पिंड। जी हाँ, आकाशीय पिंड क्या था, अत्यधिक उष्ण मतलब अत्यधिक गर्म था, जिसमें गति की अवस्था में, जो गति की अवस्था में था, उससे निहारिका की उत्पत्ति होती है। और उस निहारिका से उसमें केंद्रापसारी बल लगता है, मतलब अनुप्रसारी बल, जो उससे अलग होने लगता है। अलग होने लगता है तो अलग होने के लिए वो छल्ले का नाम शब्द दिए हैं, जो गांठ के रूप में या ग्रंथि के रूप में होते हैं। और ये जो छल्ले निकलते हैं ग्रंथि के रूप में, जो सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। जो ग्रहों का चक्कर लगाने लगते हैं वह उपग्रह बनता है। बाकी जो शेष बचता है वह सूर्य में ही समाहित हो जाता है। जी हाँ, इन्होंने भी एक चित्र निहारिका का किस तरीके से होता है देख रहे हैं। सभी पदार्थ आपस में थे और आपस में होने के कारण इसमें दिख रहे हैं इकट्ठा होना शुरू, और एक में गति होना शुरू हो गई। अब ये इस तरीके से गति करना शुरू करते हैं और इस प्रकार से निहारिका की उत्पत्ति हो गई है। और इसी में देख रहे हैं निहारिका जैसे तारों से बनी हुई है। जी हाँ, किससे बनी हुई है, स्टारों से बनी हुई है। अब इसमें देखिए गर्म होता है तो ये उभार होने लगता है। यही उभार क्या करता है, एक एक उभार निकलने लगता है। यही उभार क्या करता है भाई, एक एक उभार निकलने लगता है और निकलते निकलते इस प्रकार से पृथ्वी का आकार बन जाता है, अर्थात सभी ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। जी हाँ, आइए हम लोग अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। जो अगला सिद्धांत दिया गया है वह है रोसे की परिकल्पना। जी हाँ, किसका दिया गया है भाई, रोसे की परिकल्पना दिया गया है। ये फ्रांस के ही हैं और इन्होंने लाप्लास, यही जो निहारिका परिकल्पना है, लाप्लास के सिद्धांत की परिकल्पना का केवल संशोधन रूप किया हुआ था। जी हाँ, क्या किए थे, संशोधन रूप किए हुए थे। और इस संशोधन रूप में और कुछ इन्होंने विशेष नहीं दिया है, केवल उन्होंने इस सिद्धांत को परिकल्पना मतलब बदलने का केवल प्रयास किया है और कुछ इन्होंने दिया नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। लाकियर महोदय। लाकियर महोदय ने ही उल्का पिंड से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। जी हाँ, किससे दिए हैं, उल्का पिंड। ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं लाकियर महोदय। इन्होंने निहारिका परिकल्पना को संशोधन किया है। इन्होंने उल्का के बारे में बताया है। जी हाँ, किसके बारे में बताया है, उल्का के बारे में। उल्का क्या है, जी हाँ, उल्का क्या है, आइए हम लोग सभी लोग उल्का के बारे में जानते हैं। उल्का, ये जो उल्का पिंड है, ये जब नीचे गिरते हैं धरातल जब टूटते हैं, जब ये टूटते हैं, उल्का पिंड क्या है, उल्का क्या है भाई, जब ये टूटते हैं, तारों से जब टूटते हैं तो उल्का होता है। और जब टूट करके नीचे गिर जाते हैं धरातल पर तो उल्का पिंड कहते हैं। इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये जो तारे थे, विशाल तारे, दो तारे थे और आपस में ये टकराते हैं, आकर्षण शक्ति उत्पन्न होने के कारण टकराते हैं। इसमें सर्पिल निहारिका उत्पन्न होती है जिससे 9 भाग निकलते हैं। जी हाँ, कितने भाग निकलते हैं, 9 भाग निकलते हैं। वही भाग जो चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं उन्हें ग्रह, जो ग्रहों का चक्कर लगाने लगते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। इन्होंने कुछ बात कही है कि पृथ्वी से, जी हाँ, सतह है इससे ऊपर 125 किलोमीटर आने पर यही उल्कापिंड जलने लगते हैं। किससे जलने लगते हैं भाई, वायुमंडल में आकर जब इसमें रगड़ खाते हैं तो जलने लगते हैं। वही जलने लगते हैं तो उल्का कहलाते हैं। और जो वह धरातल पर गिरते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो जी हाँ, आइए हम लोग इनके चित्रों को देखते हैं। ये स्टार हैं,
जी हाँ, ये स्टार हैं और जब आपस में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें अलग-अलग होते हैं। तो इसकी रिंग बनना शुरू होता है, यहाँ पर ये गति करना शुरू करते हैं और यहीं से धीरे-धीरे देखिए उभार आने लगता है और उभार होते-होते 9 छल्ले अलग-अलग निकल जाते हैं और यही 9 छल्ले क्या बन जाते हैं भाई? ग्रह बनते हैं। इन्हीं ग्रहों से पृथ्वी की उत्पत्ति, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, आज हम लोगों ने केवल एक तारक सिद्धांत की परिकल्पना अध्ययन किया है। अगले वीडियो में द्वैतारक और आधुनिक का सिद्धांत जो है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जी हाँ, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें यदि नए व्यूवर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इसमें पुराने आप सब्सक्राइबर हैं तो इसको एक बार आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।